हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शिवम रजौरिया है और मैं आपको कोरोना की सिचुएशन से थोड़ा सा दिल्ली में अवगत कराना चाहता हूँ कि दिल्ली में क्या सिचुएशन चल रही है यहाँ पर। अब यहाँ पर 26 तारीख को मेरी बुआ जी जो थी उनको कोरोना से उनकी डेथ हो गई है। तो उस उनके फ्यूनरल में एक मेरी आंटी जी थी जो कि उनके फ्यूनरल में आई थी। तो उनको थोड़ा सिम्टम था, लेकिन उन्होंने चेकअप कराया, 2 घंटे में चेकअप हो पाया, कोई बात नहीं हो गया, उसमें उनका कोरोना पॉजिटिव आया। तो यहाँ पर क्या हुआ कि आधार कार्ड लेकर के आपकी डिटेल लिखी जाती है कि आप कहाँ से हैं, तो जिसकी वजह से आपको कोई दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से कुछ सुविधाएं प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि आपका उन का आधार कार्ड ले लिया गया, नंबर नोट कर लिया गया। तो उनसे बस फ़ोन पे इतना पूछा गया कि आपके पास ऑक्सीमीटर है या नहीं है, बस। उसके बाद उन्होंने ये बोला कि हमारे पास ऑक्सीमीटर है, लेकिन चेस्ट में उनके कल से पेन हो रहा था। तो उन्होंने दोबारा से उन्हीं के पास कॉल किया कि मेरे चेस्ट में पेन हो रहा है और सांस लेने में प्रॉब्लम है। तो उन्होंने बोला कि आप नियर बाय हॉस्पिटल में आप चले जाइए और वहाँ पे आप एक बार डॉक्टर को से कंसल्ट कर लीजिए, आपको अगर ज़्यादा पेन हो रहा है तो। अब मैं आपको सिचुएशन यहाँ की बताता हूँ। जीटीबी के अंदर कोई भी पेशेंट को एडमिट नहीं किया जा रहा है ना, उन्होंने बाहर से ही गेट ताला लगा रखा है कि कोई नहीं आएगा यहाँ पर। अब आप बता दीजिए, तो अगर इमरजेंसी में पेशेंट कहाँ पे जाएगा? एक राजीव गांधी हॉस्पिटल हमारे घर के पास में ही है, वो 2 बजे से पहले ही एडमिट कर रहे हैं। अदरवाइज़ एडमिट क्या, वो देख ही रहे हैं, देख भी नहीं रहे, मेरा कहने का मतलब ये है। तो अगर कोई यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, बेड नहीं है, मैं मानता हूँ, लेकिन अगर कोई इमरजेंसी के अंदर डॉक्टर से कोई कंसल्ट करने आ रहा है तो इवन डॉक्टर को तो पेशेंटली उनसे पूछना चाहिए कि आपको क्या प्रॉब्लम है और उनके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया कि हॉस्पिटल में गए तो वो गेट बंद था जीटीबी का, वो राजीव गांधी में गए तो राजीव गांधी कोई देखने के लिए राज़ी नहीं है कि यहाँ पर सब चीज़ फुल चल रही है, हम लोग नहीं दे सकते। तो आप ये बताइए, जीटीबी इनक्लेव में या ईस्ट दिल्ली में या नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के अंदर अगर किसी को भी कोरोना होता है तो वो अपनी मौत का ज़िम्मेदार खुद है। तो इसलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मास्क लगा के रखिए और सैनिटाइज़ करते रहिए और किसी के भी कांटेक्ट में ना आइए। और अगर आपको कोरोना के सिम्टम आते हैं तो चेकअप करा लीजिए, जिससे आपको पता चल जाए आपको ज़्यादा है या कम है। और सिम्टम अगर आपको दिखते हैं तो घर के अंदर जितनी भी चीज़ें, अगर आपको नहीं भी है तो आप क्या कीजिए कि कोरोनिल है या फिर आपका ग्लोइक की गोलियाँ हैं, और जो जिंक है, लिम्सी है, विटामिन सी की गोलियां हैं, वो आप खाते रहिए। अगर आपको नहीं भी है ना तो आप ये खाते रहिए। अगर अगर अभी होगा तो अगर है भी और मैंने चेकअप नहीं करा रखा है तो अगर मैं ये चीज़ें खा रहा हूँ तो मेरा जो 14 दिन का पीरियड है, 10 दिन का पीरियड है, वो कवर हो जाएगा दवाइयों से। तो इस वजह से आप ये मत सोचिए कि मैंने चेकअप कराऊँगा उसके बाद से दवाई चालू करूँगा। तो अभी से आप दवाई चालू कर लीजिए। और वैसे दवाइयाँ प्राइवेट जो आपका मेडिकल शॉप हैं वहाँ पे आपको महंगी मिलेगी। तो गवर्नमेंट की तरफ से, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से दवाइयों का आरोग्य करके कोई वो है योजना, उसके तहत आपको दवाइयाँ सस्ती मिल जाएंगी। तो आप अभी से दवाई स्टार्ट कर दीजिए, जिससे कोई भी आपको प्रॉब्लम हो रही है। मैं अपने घर में क्या करता हूँ, मैं सुबह छत पे चले जाता हूँ, मैं अपनी पूरी मम्मी को, सिस्टर को, अब सभी को लेकर के छत पे चले जाता हूँ और वहाँ पे सुबह सांस की एक्सरसाइज जितनी भी हैं, अनुलोम विलोम है, भस्त्रिका है, कपाल भारती है, जितनी भी एक्सरसाइज आपसे हो सके वो आप कीजिए। जैसे आप जीने से ऊपर चढ़ रहे हैं तो आप में सांस फूल रही है तो वो भी एक एक्सरसाइज है। अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे छत पे जाकर, बहुत से मेरी मम्मी हैं वो बड़ी इरिटेट हो जाती है मुझे एक्सरसाइज नहीं करनी, लेकिन आप प्रेशर दीजिए कि हॉस्पिटल्स जाने से अच्छा आप घर पे ही वो होम रेमेडी यूज़ कीजिए। आप काढ़ा सुबह शाम दोनों पीजिए। हम लोगों को कोरोना नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग ये प्रिकॉशंस ले रहे हैं। तो इसी वजह से मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, दिल्ली के अंदर इवन डेली के डेली यहाँ पे एक शमशान घाट है, 650 डेड बॉडी डेली जल रही हैं। इसकी वजह से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दिल्ली के अंदर ना प्राइवेट डॉक्टर देखेगा ना गवर्नमेंट डॉक्टर आपको देखेगा। इस वजह से आपको रक्षा अपनी खुद करनी है। इस सिचुएशन में 3 से 4 महीने आप कम से कम आप अपनी फैमिली के साथ रह करके घर में ही रहिए और अपने लिए प्रोटेक्ट रहिए और सैनिटाइज़ कीजिए। और जितनी भी आपको दवाइयाँ खानी हैं, जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं, जितनी भी विटामिन की गोलियाँ हैं, वो लीजिए। अगर आपको है या नहीं तो आप प्रोटेक्ट रहेंगे। अदरवाइज़ कोई गारंटी नहीं है, अगर मेरी सांस अभी चल रही है कल नहीं चलेगी तो। इसलिए मैं आपको
एक आपका फ्रेंड होने के नाते मैं आपको ये सजेशन देना चाहता हूँ। तो कृपया करके मेरी जो बातें हैं उन पे थोड़ा सा गौर कीजिए। अगर आपको ठीक लगे तो आप उसको अडॉप्ट कर लीजिए, अदरवाइज़ आप अवॉइड कर दीजिएगा। बस मैं ये कहना चाहता हूँ, आप सुरक्षित रहें और लेकिन अपने घर पे रहें। जो भी चीज़ है आप अपने भरोसे पे ही हर चीज़ चलिए, डॉक्टर के भरोसे पे 1% रहिए कि अगर जैसे कुछ भी हो जाता है, इमरजेंसी होती है तो जाऊँगा, अदरवाइज़ मत जाओ। आप घर के अंदर कुछ भी चीज़ें करती रहिए, लेकिन आप सेफ़ रहिए। थैंक यू।